और आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने के किला के सिद्धांत का जो भी पालन किया, उस देश में काफ़ी तरक्की किया और अपने सेक्टर में सफलता पाई। हम लोग नर्सरी में थे तो पढ़ रहे थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। लेकिन अब जब हम लोग मैट्रिक क्लास में पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं, तो अब हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? ए फॉर एम, बी फॉर बेस्ट, सी फॉर कॉन्फिडेंस और डी फॉर डिसिप्लिन। ए फॉर एम अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है, बी फॉर बेस्ट अर्थात हमको बुराइयों से कैसे बचना है, बेहतर कैसे बनना है, सी फॉर कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास। आत्मविश्वास उस रूहानी ताकत का नाम है, डिवाइन लाइट का नाम है, वो दैवी ऊर्जा का नाम है। जो ऊर्जा इंसान के अंदर यदि ट्रांसफर हो जाए, तो आप एक नाम सुने होंगे, बगल में दशरथ मांझी गया के थे, कुछ पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन उसके संकल्प पावर इतना मजबूत हुआ कि उन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया। 13 किलोमीटर के पहाड़ को छेनी हथौड़ी लिया और तोड़ता चला गया, और तब तक तोड़ा जब तक वह पूरा रास्ता नहीं बन गया। तब से नारा बन गया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। तो उसी तरह से हम लोगों के जीवन में भी लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के बिना इंसान कहीं पहुंचता नहीं है। एक बिंदु होना चाहिए। हमारा बहुत सारा सेक्टर है, सिंगर बनने का सेक्टर है, प्लेयर बनने का है। देखिएगा हरियाणा, पंजाब, वो पूरा एरिया राजस्थान का, हर ओलंपिक मेडल में बेटा हो अथवा बेटी, खेल में हो, खिलाड़ी में हो, भाला फेंकने में हो, भारोत्तोलन में हो, वजन उठाने में हो, सब मेडल ले लेता है। लेकिन हम लोग पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक लक्ष्य तय नहीं करते। पढ़ाई का अर्थ समझ लेते हैं केवल टीचर बनना है, केवल डॉक्टर बनना है, केवल इंजीनियर बनना है, ये सब। लेकिन हमारा शिक्षा जगत जो है उसमें असीम संभावना है प्रयोग करने का। तो ये फॉर एम हमारा लक्ष्य क्या होगा? अर्जुन का लक्ष्य था कि मछली की आंख में तीर मारना है, निशाना पर। नीरज चोपड़ा जो अभी भाला फेंकने में जीता, तो हर आदमी का जीवन का एक लक्ष्य होता है। तो अभी से जो 12 साल से 18 साल के जो एज है उसको कहते हैं किशोर। बेटी है तो किशोरी, बेटा है तो किशोर। किस ओर अर्थात किधर आपको जाना है, अभी से लक्ष्य तय करना होगा। ए फॉर एम, बी फॉर बेस्ट, बेहतर बनना। बेहतर क्या, कैसे बने? तो अपने आप को गलत संगति से, कुसंग से, बुराइयों से, के जहर से अपने आप को बचा के रखना। आज विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा जहर है ये एंड्रॉइड मोबाइल। पहले लिखा रहता था हॉल में 18 साल से नीचे को देखना मना है, लेकिन आज क्या हो गया? जितना डर्टी चीज है, जितना अश्लील चीज है, जितना गंदा वीडियो है जो देखने लायक नहीं है, तो सारा मोबाइल में उसका व्यू जा रहा है। व्यू जाने के कारण वो पैसा कमा रहा है और हमारे मस्तिष्क को खराब कर रहा है, हमारी बुद्धि को खराब कर रहा है, हमारी पर्सनैलिटी को खराब कर रहा है, हमारे चिंतन को खराब कर रहा है। तो बेहतर कैसे बनेंगे? कौन सफल विद्यार्थी होगा? जिसका माइंड सेपरेट होगा, लक्ष्य के प्रति समर्पित, जो इसको गंदगी से अपने विचारों को, अपने माइंड को बचा कर रखेगा, उसी को सफलता मिलने वाला है। क्योंकि सफलता तब मिलती है जब उस काम में हमको मन लगता है। कोई भी काम हमारा, अब हम चाहते हैं कि अच्छी नौकरी मिले, अच्छा जॉब मिले, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो अच्छा जॉब कैसे मिले? किसान चाहेगा कि हमारे खेत में बहुत अच्छा फसल हो, लेकिन वो सही ढंग से मन लगाकर खेती नहीं कर रहा है। तो पढ़ाई भी उसी तरह, कृषि कार्य की तरीके से, तो बी फॉर बेस्ट, बेहतर बनाना अपने आप को, बुराइयों से अपने आप को बचाना। सी फॉर कॉन्फिडेंस, बोले रूहानी ताकत, दैवी ऊर्जा, संकल्प पावर, मनोबल, आत्मबल। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जो आदमी धन से गरीब था, रंग से काला था, लंबाई से नाटा था, लेकिन धन से भले हम गरीब हों, लेकिन मन से गरीब नहीं होना चाहिए। रंग से काला हो, लेकिन विचारों से गंदा नहीं होना चाहिए। लंबाई से भले नाटा हो, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की तरह हमारे अंदर साहस हो आत्मपर्वत पार करने का। संकल्प पावर, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जिसके अंदर आ जाए। अभी जेपीएससी में जो झारखंड में टॉप की, कसमार, बोकारो जिला के कसमार प्रखंड की राजेश्वरी साहब की बेटी हैं, सावित्री कुमारी। अभी हजारीबाग जहाँ हर संडे मोटिवेशन क्लास लेते हैं, हमारे क्लास में आई थी जेपीएससी में टॉप करने के बाद। वो उनका विचार, लंबाई ज़्यादा नहीं है, चेहरे से ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन उनका संकल्प पावर अंदर से इतना मजबूत थी कि ऑक्सफोर्ड से वो कहिए कि ग्रेजुएशन की, पीएचडी का डिग्री ली, और फिर उधर से लौट के आई और बस 1 साल की मेहनत से जेपीएससी में टॉप कर दी। तो क्या है? वही व्यक्ति जो सुंदर, जो अंदर से सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदर। बाहरी बनावट नहीं, बनावटी, दिखावटी, मिलावटी और सजावटी नहीं, बल्कि अंदर से अपने अंदर रूहानी ताकत, आत्मविश्वास पैदा करना। अंदर से यदि साहस जग जाए, क्योंकि कोई भी सेक्टर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जब तक वहाँ हिम्मत नहीं लगेगा,
जब तक उसमें हमारा साहस नहीं लगे, जिसमें उसमें मेहनत नहीं लगे। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ बिना संघर्ष का सफलता मिला है, बिना मेहनत किए संसार में कुछ मिला है। तो रूहानी ताकत क्या करता है? सही दिशा में संघर्ष करने का, सही दिशा में मेहनत करने का जो ऊर्जा प्रदान करता है। गलत कार्य के लिए तो सब कोई मेहनत करते हैं। नीचे गिरना हो तो कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी को भी ऊपर चढ़ाना तो मशीन, यंत्र, मोटर, बिजली की आवश्यकता है। लेकिन पानी नीचे गिराना केवल नल खोल दी, सारा पानी नीचे लुढ़क जाएगा। तो ऊपर चढ़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, सफलता प्राप्त करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। संसार में ऐसे दिनहीन लोग, गरीब लोग ऐसा सब परचम फहराया, ऐसे सब सेक्टर में सफलता प्राप्त करते हैं। रिक्शा चलाने, अखबार में देखते हैं, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, ठेला में खमोचा बेचने वाला, ऐसे छोटे छोटे परिवार से लोग ऐसे चमत्कार उत्पन्न करते हैं। यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, जेपीएससी क्रैक कर लेते हैं, अलग अलग सेक्टर में परचम फहरा देते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कोई नया प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनका चिंतन, उनका माइंड उसी काम में लगा हुआ है। कलाम साहब के पिताजी बहुत अमीर आदमी थे क्या? वो तो नाव बनाकर बेचते थे, लेकिन वह कलाम के जीवन में क्रांति कब आई? अग्नि की उड़ान कब उन्होंने भरा? जब उनके अंदर संकल्प पावर हो। उसके पहले तो एनडीए में भी छट गए थे। एनडीए में जिनकी सर्व डिफेंस जो छट जाए, वो व्यक्ति आगे चलकर मिसाइल नहीं बन जाता है। क्रांति क्यों? क्योंकि उनके सामने जितना भी लोभ आया, जितने भी भटकाव आए, उस भटकाव को उन्होंने क्या किया? रोका। उनके पास भी आई लव यू का लेटर आया जब युवा अवस्था में थे। उनके पास भी ऐसे अवसर आए जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उनके पास अल्पसंख्यक आयोग का केंद्रीय मंत्री बनने का ऑफर आया। लेकिन बोला कि मैंने अपना लेबोरेटरी से अपना विवाह कर चुका हूँ, जब तक ये प्रयोग मेरा सफल नहीं होगा, हम इसी प्रयोगशाला में मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन बाकी दुनिया को नहीं देखेंगे। और वह इस देश को क्या बनाया? पोखरण परमाणु परीक्षण करके परमाणु संपन्न राष्ट्र, जो अमेरिका हमारे तरफ आंख दिखा रहा था, 2020 का विजन दिया। और कलाम साहब ऐसा जीवन दिया, ऐसा जीवन दिया कि आज हिंदुस्तान में जिस तरह राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी को लोग श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, उसी श्रेणी में जाकर कलाम भी अपना स्थान बना लिया। पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। क्यों? क्योंकि युग युग तक जब याद करें, हम ऐसे कर्म करें, कर्म में ऐसे मर्म बढ़े। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हमारे देश में मुस्लिम परिवार में भी ऐसे उदाहरण है। यहाँ हमारे पास संभावना है अशफाकुल्ला खां बनने का और अफजल गुरु बनने का। हमको चुनना है कि हमको अफजल गुरु के रास्ते पर जाना है या अशफाकुल्ला खां बनना है। हमको मोहम्मद इकबाल बनना है कि मसूद अजहर बनना है, या अब्दुल हमीद बनना है या हाफिज सईद बनना है। अब्दुल हमीद को क्यों याद करते हैं लोग? क्योंकि पाकिस्तानी टैंक को उड़ा दिया था, राष्ट्र की सुरक्षा किया। तो जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, इसी का नाम क्या है? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। अभी 21 तारीख को योगा डे आ रहा है, इंटरनेशनल योगा डे। सब लोग बोला धनुरासन, कौन सा आसन करना चाहिए? धनुरासन, मयूरासन, वज्रासन, ताड़ासन, उष्ट्रासन। लेकिन हम विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा आसन क्या है? किसी भी राष्ट्र के नागरिक के लिए उस आसन का नाम है अनुशासन। अनुशासन मतलब छोटे छोटे जो चीज है, जैसे हम स्कूल के लिए चले घर से, तो टाइम से निकले, रास्ते में आ रहे हैं तो रास्ते में दाएं चलने चाहिए कि बाएं? बाएं चलने चाहिए। छोटी सी बात है। हम रास्ते में जा रहे हैं, बीच रास्ते पर थूकते हैं, क्या रास्ते पे थूकना चाहिए? हम कोई प्लास्टिक वगैरह जो खाते हैं यही छोड़ देते हैं। आज जर्मनी चले जाइए और डेनमार्क चले जाइए, ब्राजील चले जाइए, वहाँ देखिएगा साफ सफाई। लेकिन हमारे यहाँ अवतार है, भगवान है, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, लेकिन तब भी हमारा देश अभी भी उसके तुलना में गंदा है। क्यों? क्योंकि हम नागरिक कर्तव्यों का पालन, हम अपना फर्ज सोचते हैं, हमारा तो काम बनता भाड़ में जाए जनता, हम अपने काम से मतलब रखते हैं। इसलिए इस राष्ट्र को जो समर्थ और सशक्त बनाना है, तो केवल मोदी जी के भरोसे काम नहीं चलने वाला है। हम लोग को एक एक आदमी को नागरिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। लेकिन इंडिया में रहेगा कौन? थूकने वाले लोग, सिगरेट पीने वाले लोग, गुटखा खाने वाले लोग, वाइन पीने वाले लोग। जब हमारा ही स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, हम ही सशक्त नहीं होंगे, तो हमारे घर में बहुत सारी मिठाई बनी हो, लेकिन हम डायबिटीज के मरीज हैं, हमको चिनिया की बीमारी है, तो मिठाई हमारे किसी काम की है? ये महफिल, ये दुनिया किसी काम की नहीं है। इसीलिए हम लोग, मेरा नाम सुरेश कुमार है, हम गायत्री परिवार यूथ ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। अध्यक्ष तो इसमें नहीं चलता है,
और पूरे झारखंड के विभिन्न स्कूलों में हम जाते हैं। अभी 16 तारीख को हम लोग जा रहे हैं सिंदरी कॉलेज में। तो इसी तरीके से पूरे झारखंड में घूमते हैं। हम लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है PYP झारखंड, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड, अर्थात पूरे प्रांत के युवा चाहे बोकारो में पढ़ते हो, रांची में पढ़ते हो, हजारीबाग में तैयारी करते हो, गिरिडीह में, या इस रास्ते से भी गुजर रहे थे हजारीबाग से, तो लगा यहाँ के बच्चों से भी 10 मिनट बात करें, क्योंकि कोई आदमी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। वेद कहता है, महान विचारक आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा, करोड़ों राम, करोड़ों मोहम्मद, करोड़ों ईसा मिलकर भी आपके जिंदगी में राय रति के भर भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जब तक आप खुद आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करने के लिए खुद करता है। इसलिए ईश्वर ने क्या दिया? 2 आंखें दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया। तो इसका क्या करना है? इसका उपयोग करना है, यूटिलाइज करना है। शक्ति हमारे पास है, हमारे पास शक्ति उसी तरह सोया है जैसे बरगद के बीज में छोटा सा नन्हा सा बीज, जो राई से भी, सरसों के दाना से भी जो सूक्ष्म होता है, उसी में पूरा बरगद विशाल वृक्ष बनने की असीम संभावना है। लेकिन कब? जब वो अनुशासन का पालन करता है, मिट्टी में अपने आप को गलाता है, उपयुक्त खाद पानी मिलता है, जानवर से उसकी सुरक्षा होती है, तब वो जो है सो विशाल बरगद के रूप में परिणत हो जाता है। एक बरगद पेड़ पूरा मानवता को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और वृक्ष है सबका असली भाई। और जगह तो हम लोग का अलग अलग है, लेकिन एक चीज अभी भी इस देश में है, ऑक्सीजन का साधन कौन है? पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन, इसलिए आज देखेंगे ये धनबाद एरिया से गुजरते बहुत सारा प्रति जमीन हम लोग का है। हम लोग अपने जन्मदिन में 500 का केक काटते हैं, 1000 रुपये का फुलझड़ी सजाते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले पेड़ों की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले दिनों में इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। परंपरा में शामिल कर दिया गया ताकि इसके प्रति लोग सिंपैथी दिखाएं। आज जब कोरोना में ऑक्सीजन के कारण लोग मारे गए, तब लोगों को याद आया कि पेड़ लगाना चाहिए। 33% में जंगल था, तो हम लोग अपने जन्मदिन पर हर वर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए, एक पौधा लगाना चाहिए, एक फलदार पेड़ लगाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी प्रति जमीन, अभी बरसात का समय आ रहा है, हम लोग वृक्ष गंगा अभियान चलाते हैं चतुर्मास में 4 महीनों में। हर जगह स्कूल, विद्यालय, कॉलेज और जहाँ जहाँ हमारा संगठन है प्रेरित करते हैं, और हर आदमी अपने जन्मदिन पर एक पेड़ सामूहिक रूप से लगाते हैं। एक पेड़ एक आदमी को 50 साल की आयु में कृषि खाद्य जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ 1 लाख का अनुदान देती है। अभी 2-4 जिला है यूपी बिहार में, किन्हीं की बेटी जन्म ले ली तो 20 वो फर्नीचर या फलदार का पेड़ लगा देता है। और 20 साल की जब बेटिया विवाह का समय आता है, तब तक 20 पेड़ लगभग वो 10 लाख रुपये के मूल्य का हो जाता है। पेपर किससे? पेड़ों से बनता है। उत्तराखंड एरिया में मेड़ पर छोटे छोटे वो पेपर बनाने वाला पेड़ लगा देते हैं, 5 साल में तैयार हो जाता है। एक किसान को 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मिल रहा है। हमारे पास बागवानी का साधन था, फलदार पेड़ की आज कमी है, हम पर्याप्त मात्रा में फल नहीं खा पा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में हमको दूध नहीं मिल रहा है, हमको पर्याप्त मात्रा में साग सब्जी नहीं मिल रहा है, हमारा स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। ये राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? केवल प्रधानमंत्री के भरोसे नहीं, एक राष्ट्र के नागरिक का स्वास्थ्य मजबूत करना पड़ेगा, उसकी बुद्धि मजबूत करनी पड़ेगी, उसके इम्यूनिटी पावर को ठीक करना पड़ेगा, उनके सोच को ठीक करना होगा। आज के युवा पीढ़ी को सबसे बड़ा जो राक्षस है, नशा का राक्षस, व्यसन मुक्ति आंदोलन हमारा चल रहा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, एक नारा चल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हम लोगों को नारा लगाना चाहिए, नशा भारत छोड़ो, नशा भारत छोड़ो, नशा भारत छोड़ो। नशा भारत छोड़ो का मतलब छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नहीं। कैसे? यदि हम लोग संकल्प ले लें कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं होगा, हमारे बाप दादा गड़बड़ हो गए तो हो जाने दो, लेकिन हम एक नया इतिहास लिखेंगे, एक नई इबारत लिखेंगे, एक नया अध्याय लिखेंगे, और अपने जीवन को पूरी तरह व्यसन मुक्त बनाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं खैनी खाने का। खैनी लोग खाते नहीं है, 5 मिनट तक उसको रखते हैं, 10 मिनट उसके रस को निकालते हैं, बाकी खैनी को बाद में छूट देते हैं। वो खैनी का एक छोटा सा प्रयोग देखते हैं कितना हानिकारक है। 50 ग्राम पानी में 5 रुपये खैनी को 10 मिनट के लिए पानी में भिगने दीजिए, डाल दीजिए चना की तरह, और 5 मिनट 10 मिनट के बाद उसके रस को निचोड़ करके और 20-25 ग्राम सत्तू जितना उसमें सना सके, छोटा छोटा गोली चने के दाने के बराबर गोली बना करके, और चूहा भी इसके पास रख दीजिए। सारा चूहा क्या होगा? चूहा कमजोर है, हम लोग थोड़ा मजबूत, लेकिन भी समझदारों की ना समझी। देखिए गुटखा खाकर, बीड़ी पीकर, तम्बाकू खाकर पूरा अपने मुंह को कैसा बना लिया है?
जैसे सरकारी शौचालय होता है, कहते हैं सार्वजनिक जगहों, यही है समझदारों की नासमझी। और इसलिए हम लोग युवा पीढ़ी से बात कर रहे हैं, जो ये भी शिक्षा का अनिवार्य अंग है। हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम किसी का इलाज कर सकेंगे? यदि हम स्वयं तैराक नहीं हैं और किसी को बचाने चले जाएं तो डूबते हुए को बचा सकेंगे? आज दुनिया को बदलने वाले कौन लोग हैं? दुनिया को आज कौन बदलना चाहते हैं? जो स्वयं नहीं बदला। दुनिया को मोटिवेट कौन कर रहे हैं? जो स्वयं नशा कर रहे हैं। दुनिया को मोटिवेशन कौन करते हैं? जो पीड़ित पी रहे हैं। दुनिया को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का ज्ञान कौन दे रहे हैं? जो स्वयं भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए। तो राष्ट्र कैसे होगा? इसलिए लोहा लोहा को काटता है। आज युवा पीढ़ी को बदलना है तो युवा पीढ़ी को रोल मॉडल के रूप में बनना पड़ेगा। और इसलिए गायत्री परिवार एक आंदोलन चला रहा है, युवा जागृति अभियान। छोड़ो कल की बातें, युवा जागृति का अभियान। तो हमको कोई पुजारी नहीं बनाना है। भगवान का प्यार पुजारियों के लिए सुरक्षित नहीं है, कर्तव्य परायणों और सदाचारियों के लिए सुरक्षित। इसलिए महान विचारक पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने मंत्र विद्या पर, यज्ञ विद्या पर, योग पर, आयुर्वेद पर, यज्ञोपैथी पर, जितना भी भारतीय संस्कृति का जो सूत्र है सनातन। पहले योग को हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन योग की वैज्ञानिकता को लोग जब देखा तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, योग हर दिवाले में, हर मंदिर मस्जिद में घुस गया, हर लोग आज योगा करें। क्यों? क्योंकि योगा एक ऐसा सूत्र है जो आदमी को मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, करें योग रहे निरोग। तो उसी तरीके से मंत्र विज्ञान, मंत्र का जो विज्ञान, मंत्र किसको कहते हैं? जैसे हम किसी को बुलाते हैं, भाई को, बहन को, पिता को, मम्मी को, पापा को, तो उनका एक संबोधन होता है। टीचर को, हर आदमी को इसलिए एक नाम दिया जाता है। तो मंत्र जो था ईश्वरीय ऊर्जा को धारण करने का एक संबोधन था। गायत्री मंत्र हम लोग बोलते हैं, तो गायत्री मंत्र ही इस देश का एक ऐसा मंत्र है जिसमें किसी भगवान का नाम आया नहीं। गायत्री मंत्र क्या है? भगवान की गुणों की व्याख्या किया है। क्या गायत्री मंत्र का भावार्थ कहता है? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। उस प्राण स्वरूप, हम ईश्वर इस दुनिया में है तो प्राण के रूप में, ईश्वर इस दुनिया में है तो दुखों को नष्ट कर सकते हैं। ईश्वर से यदि हमारा कनेक्टिविटी हो जाती है तो उनको सुख मिलेगा। और वो ये ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा का नाम है, सर्वश्रेष्ठ, उनसे ऊपर कोई नहीं है। वो ऐसा कलाकार है कि उनके पास कैसी मशीन था, एक ही आदमी का चेहरा अलग अलग है। 7 अरब आदमी का चेहरा किसी से मिलता है? एक दूसरे से अलग है। इतना पशु पक्षी, चिड़िया, कीट पतंग, जलचर, थपचर, नवचर, इतना प्रकृति में 84 लाख योनि है। सबका रंग, रूप, आकार, आवश्यकता, लेकिन सब में चेतना काम करती है। गर्मी से उगने लगते हैं तो बरसात में ना जाने कितना पानी टैंक आसमान में भरा हुआ है, पूरा धरती को लबालब पानी से भर देते हैं। बरसात के कीच से उगने लगते हैं तो फिर सूर्य भगवान उगते हैं और सारे कीचड़ को समाप्त करके शरद ऋतु का आगमन होता है। गर्मी, वर्षा, सर्दी का भी सुंदर चक्र बनाया है। आम, फल, फूल, मेवा हमको समय समय पर देता। आम जब शुरू में फला था कितना खट्टा था, लेकिन आज रोहन नक्षत्र जैसे पूरा हुआ उसमें मिठास बढ़ गया। कितना बड़ा कलाकार है उस ईश्वर। एक मिट्टी के जड़ जहाँ केतारी लगा हुआ है और बगल में मिर्ची, एक ही मिट्टी के खेत में लगा हुआ है, लेकिन दोनों के जड़ को चाटते हैं तो मिर्ची के जड़ का मिट्टी ना तीता लग रहा है, ना ईख के जड़ का जड़ मीठा लग रहा है। लेकिन 6 महीना के बाद इतना छोटा सा टुकड़ा में 1 लीटर रस निकल रहा है, 2 गिलास शरबत, उसमें मीठा कौन भरा और एक छोटे से दाने में तीता कौन भरा? उसी शक्ति का, उस रूहानी ताकत का, उस डिवाइन लाइट का, जिसको कुरान शरीफ कहता है रूहानी ताकत, बाइबल कहता है डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश, और वेद उसी को कहता है ईश्वर का वो विराट रूप, जिसके सामने दुनिया का सारा इंजीनियर, डॉक्टर सारा फेल है। आप मृदा सागर का नाम सुनेंगे, वह मृत सागर है, यानी उसमें कोई आदमी डूब जाए तो नीचे नहीं जाए। आप देखें मीठा सागर, सारे समुद्र का जल क्या है? खारा है, नमकीन है, लेकिन मीठा सागर ऐसा है उसके जल को लेंगे तो लगेगा इसमें पूरा मधु डाल दिया, उसमें पूरा टैंक करोड़ों टन चीनी कौन मिला है? तो वो कलाकार जो सर्वसमर्थ है। आँख इसके जगह इधर थोड़ा बना दिया, कान इसके जगह इधर, कितना सेट किया है। इसका एक दर्शन फिर कभी अगले सत्र में इस रूप से आने जाने के क्रम में, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, तो गायत्री महामंत्र क्या है? गायत्री मंत्र के देवता सूर्य हैं। लॉकडाउन में सारे देवालय, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा लॉक हो गया, लेकिन सूर्य को तब भी कोई लॉक नहीं कर सका। हमारे खिड़की से आए, रूहानी ताकत के रूप में विश्वास दिलाए, और इसलिए इनको डिवाइन लाइट, ऐसा दिव्य प्रकाश जिसको बाइबल कहता है लाइट इज लाइफ, डार्कनेस इज डेथ। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है वहीं तक जीवन है। सूर्य का प्रकाश यदि नहीं मिले तो एक दाना जो डालते हैं जौ, गेहूं, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। सोलर से बैटरी को जोड़ दीजिए, जो विज्ञान कर रहा था ईश्वर नहीं है, आज ऊर्जा के सबसे प्रमुख साधन के रूप में सोलर एनर्जी।
बैटरी को चार्ज कर रहा है, और उसी सूर्य का चिप हम सभी लोगों के शरीर में है। इसलिए धरती को गर्म करने के लिए सूर्य, और ये शरीर को गर्म करने के लिए प्राण अग्नि, जो 98 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर थर्मामीटर से मापते हैं, प्राण अग्नि। और जैसे ही प्राण अग्नि बाहर निकल जाता है, डेड बॉडी का सुंदरता तुरंत, इसलिए हमारे चेहरे की सुंदरता रूहानी ताकत के कारण है, इस डिवाइन लाइट के कारण है। तो उस ऊर्जा को कैसे जगाएं? तो एवरीडे हर आदमी को प्रकाश का, लाइट का, आप बहुत सारे मुस्लिम परिवार के बच्चे हैं, तो आप सूर्य का नहीं कर सकते, चंद्रमा का करें। चंद्रमा का भी लाइट सूर्य के कारण, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। अर्थात जब प्रकाश का हम ध्यान करते हैं, चाहे वो कैंडल हो, मोमबत्ती हो, दीपक हो, सूर्य हो, चंद्रमा, जब लाइट का 10 मिनट तक एवरीडे इस माइंड के बिंदु जहाँ हम लोग बिंदी लगाते हैं, वह चंदन, ये क्या है? यहाँ तीसरा नृत्य है। इस जगह पर 10 मिनट शांत चित्त होकर जब उगते हुए सूर्य का, चंद्रमा का, दीपक का, मोमबत्ती का, कैंडल का जब ध्यान करते हैं, तो एक्टिव लेवल हमारा यहाँ से एरो पावर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो 4 GB का मेमोरी है वो 5, 6, 7, 8। इसलिए हजारीबाग में भी हर संडे हम लोग मोटिवेशन नहीं बल्कि आधे घंटे तक हम मेडिटेशन कराते हैं। और मेडिटेशन के विज्ञान इतना तगड़ा है कि जैसे योगा डे को यूनेस्को ने स्वीकार किया, पूरी दुनिया ने किया स्वीकार, योगा है बेहतर उपचार, वैसे मेडिटेशन को, ध्यान को भी यूनेस्को ने अपना मोहर लगाया और 21 मई को इंटरनेशनल मेडिटेशन डे घोषित किया। जब आप खूब तनाव में हो, खूब डिप्रेशन में, कोई बात समझ में नहीं आ रही, लंबा गहरा सांस 10 मिनट तक लीजिए, डीप ब्रीदिंग, फेफड़े में ऑक्सीजन को भरे, उगते हुए प्रकाश वलय का ध्यान करिए। देखिएगा 10 मिनट के बाद आपके अंदर लगेगा एक एनर्जी फिर से भर गया, थकावट आपकी दूर हो जाएगी, शरीर में ऊर्जा फैल जाएगा। काम करते करते आप थक गए हैं, नहीं आप शारीरिक, तो आप ऐसा करिए, घर जाते हैं तो बेड पर आराम से सो जाइए, बाएं पैर पर दाएं पैर को लॉक कर दीजिए, दोनों को नाभि के पास रख लीजिए और पूरा चिप होकर के सो जाइए। पूरा आकाश मंडल से हमारा कनेक्शन, सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं पता नहीं चले, डेड बॉडी की तरफ अपने माइंड को पूरा स्थिर कर लीजिए और डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, सांस छोड़ रहे हैं कि ले रहे हैं ये पता नहीं चले। आप देखेंगे 10 मिनट में हो सकता है एक झपकी नींद आ जाए, 10-15 मिनट के बाद जब आप फिर से उठेंगे, पूरा शरीर में लगेगा आपका एनर्जी आ गया है, फिर से नया काम करने के लिए रेडी हो गए, रेडी काम करने के लिए हम। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा बी एंड बे, बनो और बनाओ, पहले स्वयं बनो। भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब मतलब हम बदलेंगे, पहले इनकलाब, बदलाव अपने जीवन से शुरू होता है। और हमारे ऋषियों ने कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो पहला सुधार कहाँ से? स्वास्थ्य का संवर्धन करना है, वाटर थेरेपी, सुबह सुबह 2 गिलास पानी, बासी मुंह, बिना कुल्ला किए, यह हमारा देश का विज्ञान था। तो सुबह पानी क्यों पिया जाता है? क्योंकि पानी से कपड़ा, आंगन, बर्तन सब कुछ साफ करते हैं, शरीर साफ करते हैं। तो 4 रोटी खाते सोए तो आंतड़ी कैसे साफ होगा? तो सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी पिए तो और अच्छा। जापानी चिकित्सकों का रिसर्च आया है, एक मैगजीन हम लोग की आती है अखंड ज्योति गायत्री, उसमें जापानी चिकित्सकों का भी मत है, जो गुनगुना पानी सुबह सुबह बासी मुंह पीते हैं तो 6 महीना होते होते उसका एथेराइटिस, गैस, पैंक्रियास, दम्मा, आधे सीसी का दर्द, गठिया बात धीरे धीरे वो कंट्रोल होना होता है, ठीक होने की दिशा में। तो वाटर थेरेपी, उषा पान, उगते हुए सूर्य को नमस्कार करना, जहाँ भी सूर्य मिले तो ऊर्जा के केंद्र है, पूरे प्रकृति को रिचार्ज करते हैं। इसलिए देवता मतलब जो देते हैं बिना किसी भेदभाव। सूर्य देव उगते पूरब में फिर आगे बढ़ते जाते, भारत वर्ष यमन इजराइल, रूस चीन भी हैं जाते, अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस में भी प्रकाश में फैलाते, कोई भेद ना भाव सूर्य भगवान तो वही कहलाते। इसलिए सूर्य का चिन्ह, इसी को कुरान शरीफ ने क्या कहा? अवताब, अवताब मतलब सूरज, महताब का मतलब चंद्रमा। इसी को बाइबिल ने क्या कहा? सन, सन मतलब सूरज। और आध्यात्मिक भाषा में कहा डिवाइन लाइट। हम लोग साधारण भाषा में हिंदू धर्म में कहते हैं सूर्य, और वैदिक भाषा में इसको कहा गया सविता, प्रसविता, जो पूरे प्रकृति का प्रसव करती है, प्रजनन करती है। तो उनकी शक्ति को धारण करने का जो मंत्र था उसी का नाम गायत्री मंत्र था। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, क्योंकि दिन रात मिलाकर 24 घंटा होता है और सूर्य भगवान 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, दुनिया के हर भूभाग में जाते हैं। और इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो गायत्री मंत्र को कहाँ रखा जाए? तो तिरंगे के बीच में अशोक चक्र के रूप में 24 तिल्लियों के रूप में वो क्या था? 24 तिल्ली, वहाँ अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता था। वो इस बात का प्रतीक था कि हिंदुस्तान का सबसे ऊपर रंग केसरिया मतलब साहस, मनोबल, आत्मबल, ऊर्जा, ये कब जागेगा? जब हिंदुस्तान के लोग डिवाइन लाइट से अपनी दोस्ती जोड़ेंगे। सब सादा मतलब सच्चाई, नेताजी वाला सादा कपड़ा नहीं, सादगी का मतलब हमारा जीवन व्यसन मुक्त हो,
न बीड़ी, न सिगरेट, न खैनी, न तंबाकू, न शराब, किसी प्रकार नशा हमारे जीवन में हो। सिंपल लिविंग, सादा जीवन, उच्च विचार। और तीसरा हरियाली। हरियाली मतलब सुख समृद्धि। हम ऐसा नहीं कि पढ़ लिख कर बेरोजगार हो जाए, हमारे पास जॉब नहीं हो, अपनी पैर खड़ी हो माता स्वावलंबी को कौन सताता। आज देश की विडंबना है कि हम लोग केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े, लेकिन जापान तीसरी महाशक्ति बना। हर आदमी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कागज बनाना है, पेन बनाना है, पेंसिल बनाना है, सर्फ बनाना है, साबुन बनाना है, कपड़ा सिलाई करना है, ये अचार, मुरब्बा, चटनी, चटाई, झाड़ू, सूप, ये सब जितना भी तरह का चीज बनता है गांव लेवल पर, वो सारा कुटीर उद्योग में जापान बनाता है। अभी हमारा शांति कुंज निःशुल्क ट्रेनिंग, अगरबत्ती, साबुन, सर्फ, गौ पालन, मधु पालन का ट्रेनिंग देता है 45 दिन का। रहने सहने खाने पीने की सारी व्यवस्था फ्री। कपड़ा बुनने का भी देखिए, खादी का कपड़ा इतना आरामदायक होता है गर्मी में। 120 रुपये मीटर दिया है वहाँ पे, जो हाथ से चरखा से बुन करके रेशम के कीड़ा से सारा वहाँ से तैयार होता है। और इस तरीके से हम केवल व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं, हर आदमी के हाथ में रोजगार होगा, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला। ले लो अपनी कंठीमाला, रोटी सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए, लेकिन साथ साथ नैतिक उत्थान हो। इसी स्वभाव के साथ उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोदी डी के इस सभागार में उपस्थित हमारे शिक्षक वृंद एवं विद्यार्थी प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का गायत्री द्वार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसी स्वभाव के साथ सभी लोग हाथ जोड़ लें और मातृभाषा में हम लोग सभी लोग एक बार ईश्वर से प्रार्थना करें। बोलिए, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम शांति शांति समाप्ति। इसी भाव के साथ अब कोई सर भी थोड़ा सा केवल 2 मिनट 1 मिनट आकर के धन्यवाद ज्ञापन करके सभा का समाप्ति करेंगे। एक जरा सा रुक सर, हाँ हम बताना भूल गए थे, हमारा YouTube चैनल है जिसमें हर संडे का वीडियो, अभी इसको भी डालेंगे। PYP झारखंड, भूलेंगे तो नोट कर लीजिएगा। PY, हाँ बीच में Y लगाना है। P फॉर प्रांतीय, Y फॉर यूथ युवा, P फॉर प्रकोष्ठ झारखंड, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड में जो हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं युवा जागृति का, तो हर वीडियो उसमें अपलोड करते हैं। इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप और वीडियो को शेयर भी करेंगे। सभी को सुप्रभात। इन्हीं के द्वारा जो आपको विचार रखा गया, आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मंत्र दिए गए, जीवन के मंत्र दिए गए, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। और लक्ष्य कहा गया है, लक्ष्य यदि आप निर्धारित कर लेते हैं अभी वाला उम्र में, किशोरावस्था उम्र में, तो निश्चित तौर पर आपको जो है आगे बढ़ने का मनोबल बढ़ेगा और आप सक्सेस करेंगे अपने जीवन में। इसलिए ऐसे ऐसे